जय गुरुदेव। अमर संदेश धुर कर्म। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि धुर का अर्थ है कुल मालिक की दरगाह। अधुर कर्म का अर्थ है कुल मालिक द्वारा किया गया कर्म, उसके द्वारा लिखा गया लेख या उस द्वारा की गई दया मेहर। धुर कर्म, धुर मस्तक का कर्म, धुर का लेख, पूर्व का लेख हुआ लेख, आदि लेख, धुर मस्तक का लेख इत्यादि द्वारा संत महात्मा परमात्मा का यह गुण भेद प्रकट करते हैं कि केवल वह जीव ही रचना से मुक्त होकर परमात्मा तक पहुंच सकता है जिसके भाग में स्वयं परमात्मा लिखता है। दूसरे शब्दों में प्रभु के हुक्म से संसार में आया जीव सिर्फ उसकी कृपा या दया मेहर से ही उससे मिलाप कर सकता है। जीव की मुक्ति उसकी अपनी बल बुद्धि या यत्न पर नहीं, प्रभु द्वारा धुर दरगाह से की गई दया पर निर्भर है। कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमात्मा को अपनी शक्ति द्वारा नहीं मिल सकता। कोई व्यक्ति सर्वज्ञाता प्रभु को अपने ज्ञान द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्रभु को केवल उसकी दया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं बनाया जा सकता कि यदि हम अमुक कार्य करेंगे या अमुक संसाधन अपनाएंगे तो हमारा परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। यदि परमात्मा मनुष्य के यत्न से मिल सकता तो मनुष्य बड़ा और परमात्मा छोटा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। परमात्मा केवल परमात्मा की इच्छा, दया या रजा द्वारा ही मिल सकता है। परमात्मा खुद दया में हर करके धुर से जिनके मस्तक पर लेख लिखता है, केवल वही परमात्मा को पहचान सकते हैं। परमात्मा के नाम का अमृत तो हर एक के अंदर है, लेकिन इसे पीने का सौभाग्य केवल उनको मिलता है जिनके भाग में उस प्रभु ने स्वयं धुर से लिखा हो। जिनके भाग में वह प्रभु धुर से लिखता है, उन्हें ही सच्ची शिक्षा प्राप्त होती है। वे ही यम की फांसी से मुक्ति प्राप्त करते हैं। जिसका धुर कर्म नहीं होता उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जिन पर वह आदिकर्ता दया मेहर करता है, उनका ही सद्गुरु से मिलाप होता है। उन्हें ही सूरत को शब्द से जोड़ने की युक्ति प्राप्त होती है। वे ही नाम की कमाई द्वारा परमात्मा से मिलाप करने में सफल होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति आदि मध्य और अंत धुर दरगाह से परमात्मा द्वारा की गई दया मेहर पर निर्भर करता है। इसलिए आप प्रेमियों से बार बार कहा जाता है कि परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर आपको दिया है तो संत महापुरुषों की खोज में इस शरीर को लगाओ। उससे पहले शाकाहार अपना लो। कुछ ऐसे कर्म करो जिससे वह परमात्मा आप पे खुश हो जाए। जब परमात्मा खुश होता है तो संत महापुरुषों की शरण में जाने का अवसर प्रदान करवाता है। आप जब भी महापुरुषों के समीप पहुँचे, महापुरुषों की बताई हुई बातों पर अमल करें, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें और उनकी जो युक्ति, जो नामदान है, वो जब आप आपको देते हैं तो उन पर अपने तन्मयता से, मन कर्म वचन से उस पर काम करें जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। जय गुरुदेव।